आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले में स्थित है शासकीय लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, जहां से घटना सामने आ रही है। एक मरीज को एक्सपायरिंग ड्रिप चढ़ा दी गई। गनीमत है कि वो अभी स्वस्थ और सुरक्षित है। प्राय हर महीने जांच होती है और हर बार इंचार्ज सिस्टर की जिम्मेदारी रहती है कि वो कौन सा एक्सपायरी है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेट देख करके ही रखा जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। घटना दरअसल सुपेला क्षेत्र की है। छावनी क्षेत्र से एक बाहर से आया मेहमान जिसकी तबीयत अचानक रात में खराब हो जाती है और उसे सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर मंजू राठौर जी जो ड्यूटी पर तैनात थी, उन्होंने कुछ दवाई लिखी, ड्रिप चढ़ा दिया गया वहां पर ड्यूटी पर तैनात नर्स के द्वारा। जानते हैं घटना की खबर का विस्तार क्या है। दुर्ग जिले में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जो सुपेला में है, जहां मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा दिया गया। जब उसके शरीर में जलन होने लगी तो परिजनों ने डीपर चेक किया तो पता चला कि डीपर 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार छावनी इलाके में अपने रिश्तेदार के घर आया था। रविवार की रात उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक चक्कर आने लगे। हाथ पैर में दर्द होने पर परिजन उसे लेकर सुपेला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां रात में डॉक्टर मंजू राठौर की ड्यूटी थी। एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा दिया। मरीज के परिजनों ने कहा कि उन्हें अच्छा इलाज चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मंजू ने उसे जनरल वार्ड में भर्ती किया और डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन आई चढ़ाने के लिए लिखा। नाइट ड्यूटी में जिस नर्स की ड्यूटी थी उसने दवा के काउंटर से ड्रिप को उठाया और मरीज को लगा दिया। सुबह दीपक के शरीर में तेज जलन होने लगी। उसके बाद उसने अपने जीजा अनिल सिंह को बताया। अनिल ने ड्रिप की बोतल को देखा तो एक्सपायरी थी। इस पर उसने नर्स से शिकायत की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। साथ ही डॉक्टर बोली, मरीज मरा तो नहीं है ना। जब अनिल ने बोतल की एक्सपायरी का वीडियो फोटो बना लिया और नर्स को दिखाया तो उसने गलती स्वीकार की। लेकिन डॉक्टर मंजू जो ड्यूटी में तैनात थी ने अनिल से कहा कि मरीज मरा तो नहीं है ना, ऐसी गलती हो जाती है, उसका इलाज किया जा रहा है। 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी दवा। जिस ड्रिप को दीपक को लगाया गया उसका बेच नंबर 1221-910 था। वो दवा CG MSC से सप्लाई हुई और मार्च 2022 में बनी है। दवा फरवरी 2025 में एक्सपायर हो गई है, लेकिन इसके बाद भी इसे सुपेला के शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखा गया और मरीजों को चढ़ाया जा रहा है। चिकित्सा अधीक्षक ने दिए जांच के निर्देश। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक
डॉक्टर पियासी का कहना है कि उनके संज्ञान में यह बात आई, यह गंभीर मामला है। उनके अस्पताल के स्टोर में 3 लेयर जांच के बाद दवा पहुंचती है। अस्पताल में एक्सपायरी दवा कैसे पहुंची और नर्स ने उसे बिना चेक किए कैसे लगा दिया, यह सब जांच का विषय है। जांच के निर्देश दिए गए, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने अभी देखा और सुना, खबर के माध्यम से इतनी बड़ी घटना होने का वीडियो सामने आया। दरअसल जिस मरीज को डीप चढ़ाई गई उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, शरीर में जलन होने लगा और वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। इसकी सूचना उन्होंने अपने जीजा को दी और जीजा ने उक्त चढ़ी हुई डीप जो एक्सपायरिंग थी उसका वीडियो बनाया और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या है स्थिति। उसके बाद में उन्होंने उक्त नर्स को इसकी सूचना दी तो नर्स ने कहा कि मरीज मरा तो नहीं है। साथ ही डॉक्टर मैडम ने भी जो ड्यूटी पर तैनात थी उन्होंने भी कहा कि मरीज मरा तो नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मरीज मरने के बाद ही डॉक्टर को संतुष्टि होती या उक्त स्टाफ को संतुष्टि होती। अपनी लापरवाही को, अपनी गलती को कोई स्वीकार करता ही नहीं है। इसके बाद में जब उक्त युवक ने वीडियो बनाकर दिखाया तब गलती स्वीकार की और गलती होती है, फिर भी उनका कहना है कि इलाज चल रहा है, मरीज मरा तो नहीं है। वही अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पीएम सिंह ने कहा कि इसकी जांच होगी और ये गंभीर विषय है। बात अभी संज्ञान में तो आई है और अपन उसका जांच करेंगे। जांच करके जो गलत हुआ है उसकी कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो दुर्व्यवहार के बारे में भी जांच करेंगे, क्या बात हुई, कैसे हुई, उसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के जांच समिति बनाकर जांच करें। प्राय हर महीने जांच होती है और हर बार इंचार्ज सिस्टर की जिम्मेदारी रहती है कि वो कौन सा एक्सपायरी है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेट देख करके ही रखा जाता है। वही जाँच का विषय है। बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी और समिति बना के जाँच की जाएगी। सवाल इस घटना पर यह उठता है कि वहां पर एक्सपायरिंग दवाई, अस्पताल अधीक्षक पीएम सिंह जी ने कहा कि 3 लेयर की जांच के बाद ही दवाई वहां आती। अब सवाल यह उठता है कि जब 3 लेयर की जांच के बाद दवा कोई भी मेडिसिन वहां आती है तो यह कैसे आ गई 3 माह पूर्व एक्सपायर हो चुकी। इसके बाद भी अधीक्षक साहब का कहना है कि इसकी जांच होगी और जांच होने तक क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उक्त अस्पताल एक बड़ी संस्थान है और बड़ी संस्थान में ऐसी लापरवाही होना, मरीज के जान के साथ खिलवाड़ करना, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब जांच पर भी लोगों के सवाल उठ रहे कि जांच में क्या होगा। सीधा साधा भाई स्पष्ट हो रहा है कि वहां पर उक्त मरीज ने उसका वीडियो बनाया और उसके बाद में जो कुछ हुआ उसे भी दिखाया। उस वीडियो के माध्यम से ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नर्स ने क्या कहा वह भी बात सामने आई, लेकिन अस्पताल अधीक्षक पीएम सिंह जी का कहना है कि घटना गंभीर है और उसकी जांच होगी। अब सवाल यह है कि जांच में क्या रिपोर्ट आएगी और जांच के बाद क्या होगा। स्पष्ट दिख रहा है कि वह दवाई आई और दवाई आने के बाद में वह दवाई एक्सपायर थी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमको और आपको जांच का इंतजार करना पड़ेगा जो डॉक्टर वहां के अस्पताल इंचार्ज महोदय जी ने कहा, और जांच में क्या होगा। तब तक के लिए यह वीडियो हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सचेत रहे, सावधान रहे और सतर्क भी रहे। जिस प्रकार दीपक को जो डीप लगाई गई और डीप लगने के बाद उसके शरीर में कुछ ऐसी असहाय स्थिति निर्मित हुई तो उसके बाद में उनके जीजा अनिल ने उसका वीडियो बनाया तो वहां पकड़ आया कि यह डीप है, एक्सपायर हो चुकी है। ऐसा ही आप भी किसी भी मेडिसिन को लेते समय एक बार उसका अवलोकन कर ले,
ताकि आपकी सुरक्षा आपके द्वारा सुरक्षित रह सके। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।